हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग गाइस। आप सबको गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट बज चुके हैं 10। एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए से थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा। हाँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ शूट, बट आप लोग फिक्र ना करें। और मैं बहुत ही जल्द जल्द क्या, मैं आज ही अपना ब्लॉग एक शूट करने के लिए निकल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं जा रही हूँ। और एग्ज़ाम हो जाए तो मैं उसके बाद आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आऊँगी, बहुत ही अच्छा लेकर आऊँगी, जो आप लोगों के लिए। आप लोग को तो मेरे ब्लॉग अच्छे ही लगते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैडम आप बहुत अच्छे काम करते हो, बहुत अच्छे ब्लॉग शूट करते हो और रील्स भी बहुत प्यारे होते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनको नहीं भी अच्छे लगते हैं, तो भाई जिनको नहीं अच्छे लगते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती। और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी बहुत बुरे बुरे आते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कमेंट्स वमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी कदार जैसे कमेंट देख भी लेती हूँ, तो मैंने यही कहती हूँ यार, अपना करो और भरो, है ना। मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकती, मैं क्यों बोलूँगी। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनको ये क्यों लगता है कि जब रिश्तेदार नहीं रहेंगे तो इनको पैसा किस काम का है। जब रिश्तेदार ही नहीं खुश हैं तो ये नाच गाना क्यों कर रही हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक टाइम का खाना ना रहे और मेरे घर में अगर कुछ पैसे ना रहें, मेरे घर में कोई चीज़ें ज़रूरतें रहें, तो क्या वो मेरे रिश्तेदार जो हैं, जो मुझे बहुत बताते हैं मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ, एकदम चहेती रिश्तेदार हूँ, तो क्या मैं वो मुझे वो चीज़ें लाके दे सकते हैं। हाँ, मैं अगर वो मुझे इतना ही प्यार करते हैं तो भाई मैं 10 साल से आज रेंट में, मेरे मेरे पास कोई घर नहीं है। मेरी शादी हुई है तो मेरे पति के साथ हुई है, उसके भी पास घर नहीं है, वो भी रेंट पे ही रहता है। मेरे माँ बाप ने जिससे शादी की है मेरी, उसके भी पास कोई घर नहीं है, ना उसके पास घर था। और ना मेरे माँ बाप ने ये देखा कि उनके पास घर है कि क्या है। बस हाँ, शादी हो गई, ठीक है, मेरे बच्चे की 1 महीने की फीस भर दोगी, 1 महीने का जो है मेरे लिए। मैं कोशिश की कि मैं आज जाऊं और आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग शूट करूं। तो मैं वही की हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि कहीं आप लोग मुझे भूल ना जाओ। इसलिए मैं सारी चीज़ों को छोड़ करके और बेटी का एग्ज़ाम होते हुए, ये देखते हुए, फिर भी मैंने टाइम निकाला आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत टायर्ड हो जाता है। और घर में अगर बच्चे हैं, घर में कहीं भी कोई भी चीज़ें हो तो मुझे पूरा करना पड़ता है। सो आई होप गाइज कि आप लोग प्लीज़ जो है ये मत समझना कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं चाहूँगी कि अब मैं ब्लॉगिंग, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। और आप लोगों को किस तरह का ब्लॉग पसंद है, या किस तरीके के रील्स पसंद है, किस तरीके के वीडियो आप लोगों को चाहिए, आप लोग वो बताओ, मैं वैसी वीडियो शूट करूँगी। कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की बातें, बट आप लोग हो कि आप लोगों को, हाँ, जब रिश्ते नहीं रहेंगे तो पैसे लेकर क्या करेंगी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, रिश्ते खाने को दे रहे हैं, मेरे पास एक टाइम का खाना नहीं रहेगा तो वो मुझे खाना दे देंगी, नहीं देंगी ना। मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, मेरे घर में कोई भी सिचुएशन आ जा रही, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे एक वक्त का खाना खिलाएंगे आकर के। मैं आज अ, मैं 10 साल से रेंट पे रह रही हूँ, मेरे पास घर नहीं है, कोई मुझे घर ला के दे दे। अगर कोई मुझे इतना मना कर रहा है कि मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, बहुत बुरा बोल रही हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, तो मुझे कोई क्यों नहीं दे देता। मैं आज रेंट पे 10 साल से हूँ, मुझे कोई एक घर क्यों नहीं दे देता। दे दे, किसी में है कोई रिश्तेदार मेरा दे देगा। रिश्तेदार की छोड़ो, कोई खुद का पति जो है ना, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि खुद के दम पे खड़ी होना चाहती हूँ, जो मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। और मैं यही चाहती हूँ कि रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरे अपने ही कुछ करीबी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे किससे भी फ़ोन करके बोले, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर मेरे पास एक टाइम का खाना नहीं रहेगा तो वो मेरे घर वाले, मेरे अपने माँ बाप भी नहीं कहेंगे कि हाँ आज मैं जिस हाल में रहती हूँ, किस सिचुएशन में रहती हूँ, मेरी क्या तकलीफ है। कोई मुझसे नहीं पूछता है कि तुम किस हाल में रहती हो। मैं क्यों किसी से रोना रो, मैं रोना नहीं रोती हूँ। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से रोती हूँ, क्योंकि अल्लाह ही है जो मेरी दुखों को समझ सकता है और वही पार करेगा। मैं इंसानों के सामने हंसती हूँ, खुश रहती हूँ। लोगों को ये नहीं लगता है कि हाँ मैं उनके सामने मुझे कोई चीज़ें मुझे कोई तकलीफ, मुझे बिल्कुल नहीं तकलीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर मुसीबत दूर करेंगे। मुझे अपने रब पर बहुत यकीन है, ये मैं दिल से। और अगर जिन लोगों को लगता है कि मैं बहुत गलत काम कर रही हूँ, तो उनको अगर गलत लगता है तो लगे। मुझे घर में शादी के माहौल में जो नाचती हैं गाना लगा लगा के, हल्दी है आज मेहंदी है, वो भी तो डीजे का सॉन्ग करती हो, नाचती हो, गाना लाउड करके इतनी तेज तेज सारे मोहल्ले को बटोर के नाचना, ये भी तो बुरी बात है। नहीं नाचना चाहिए है ना, क्यों नाचते हो। मैं नाचती हूँ, मैं तो खुलेआम नाचती हूँ, मैं नाचूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मेरा बचपन से शौक था कि मैं करूंगी, और मैं अपने बेटियों को भी ऐसे ही बनाऊंगी, उनको स्ट्रांग बनाऊंगी, उनको उनके मत्थे ये नहीं थपूंगी कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम ये काम मत करो, तुम वो काम मत करो। मैं नहीं रोकूंगी उन्हें, मैं उनको उनको फुल सपोर्ट करूंगी। वो जो चाहेंगी करेंगी, वो जितना चाहेंगी पढ़ेंगी, मैं उनका। मुझे क्यों बोलते हो लोग, अपने अपने देख लो, क्या तुम्हारी माँ बहनें, तुम्हारी बहन बेटियां नहीं नाच रही हैं। हाँ, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मत देखो, बिना देखे तो रहाइश नहीं होता। चाहे वो खुद ही मुझे लाइक ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन मेरी वीडियो सर्च करके जरूर देखी जाती, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। जो मुझे बोलते हैं कि तुम इस घर की नहीं हो, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम हो ही नहीं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप लोगों ने समझा ही कब है मुझे कि मैं यहाँ की हूँ। और हम बनना भी नहीं चाहते हैं, हम तो खुद नहीं बनना चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे माँ बाबा हैं। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं। वो मुझे बहुत कुछ कहते हैं, नहीं भी कहते हैं, और अगर कहते भी हैं तो मैं यही समझती हूँ वो मेरे माँ बाप हैं, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो हमारे माँ बाप हैं। वो मुझे कुछ भी बोल दें, इसी दुनिया में आकर के इस यही लोगों के लोगों ने बढ़ दिया है। बाकी खुदा भगवान अल्लाह अलग नहीं है, सब एक हैं। तो उनको दिल से मानिए। ये तुम यहाँ का ब्लॉग मत बनाओ, वहाँ का मत बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए मंदिर मस्जिद एक है। मरना सबको है, मिट्टी में सबको मिलना है। लोगों की सोच को मैं नहीं बदल सकती, बट मैं अपने आप। स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या वो किसी मुस्लिम का स्कूल रहता है? वो भी तो हिंदू का ही स्कूल रहता है। हमारे बच्चे को जो जो वहाँ के टीचर हैं, जो वहाँ के सर हैं, वो भी तो एक हिंदू ही है ना, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तो हम क्या करेंगे। लोग ताने देते हैं। मैं आप लोगों को ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ताने मिलते हैं। मैंने ठान ही लिया है कि मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुझसे वो हर रिश्ता तोड़ दें। और मेरे माँ बाप भी अगर मुझे नहीं सपोर्ट करेंगे तो कोई बात नहीं। का तो साथ तो सबने छोड़ दिया, कौन मेरे साथ खड़ा ही है? कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा अल्लाह है, और मेरे पास कोई नहीं खड़ा है। और मुझे नहीं चाहिए किसी की ज़रूरत। अगर मेरा खुद। गुड मॉर्निंग, और तेज बोल दो। ऑलमोस्ट आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहती। गरीब घर की लड़की हैं दोस्त, मेहनत करके खाना पड़ता है। हमारा घर बैठे बैठे नहीं चलता, हमें रोज कमाना पड़ता है। तो बस जस्ट थम्स अप, बाय बाय। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।